आज तीर्थराज प्रयागराज में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया था और उसमें क्या कुछ प्रस्ताव पारित किए उस पर हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास जी महाराज। राजू जी, आज सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया था, क्या कुछ प्रस्ताव पारित किए उस पर? देखिए, सनातन धर्म संसद में आज का प्रस्ताव यही था, सनातन बोर्ड। पहला, सनातन बोर्ड के माध्यम से हमारे मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए एवं संस्कृति कैसी रक्षा हो, कैसे सुरक्षा हो, कैसे साधु संतों की मान सम्मान सुरक्षित रहे, कैसे हमारी बहन बेटियों लव जिहाद के चक्कर में 35 टुकड़े 32 टुकड़े 72 टुकड़े किए जाते, ये ना हो, उनको यह संस्कार दी जाए गुरुकुल परंपरा के द्वारा। कुछ लोग इस पर मंथन, अध्ययन और एक सूत्री संदेश कि सनातन बोर्ड गठन करो तत्काल और बकवास बोर्ड को कूड़ेदान में डालकर और उनका तिलांजलि दे दो और उनको आग लगा दो। कुछ मौलानाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो तीर्थराज प्रयागराज है, जहां लंबे कालखंड से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता रहा है, ये धारा जो है वक्फ बोर्ड की है कि आखिर वो लोग विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं बार बार? देखिए, जब सनातन संस्कृति अजन्मा है, इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है। और जैसे सनातन में आज आपने देखा होगा, मंच पे निराकार को भी मानने वाले संत थे, साकार को भी मानने वाले संत थे, शंकराचार्य भी थे, रामानंदाचार्य भी थे, रामानुजाचार्य भी थे, निवारकाचार्य भी थे। सारे आचार्य मौजूद थे जो अलग अलग पंथ संप्रदाय के थे। उसी प्रकार से इस्लाम और ईसाई पूर्व में ये सनातनी ही रहे थे। ये चादर और फादर वाले लालच के बल पे फादर वाले ईसाई हो गए और तलवार के बल पे चादर वाले इनके बाप दादा डरपोक थे। इसके नाते इस्लाम मजहब स्वीकार कर लिया। यह कह देना यह जमीन कुंभ क्षेत्र हमारा है, तो देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में देवता और दानवों ने तय किया कि इस जो हमारी ऊर्जा है, इस ऊर्जा को मानवता के लिए लगाया जाए, मानव उत्थान के लिए लगाया जाए। तो क्या किया जाए? तो समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में जो रत्न मिलेंगे, जो औषधियाँ मिलेगी, वो समाज की, पर्यावरण और प्रकृति के काम आएंगे। समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकले। वो राक्षसों को जाना था, राक्षस दूर हो गए, उनको देवादिदेव महादेव भोले शंकर ने उसको अपने गले में धारण किया। अमृत आया, अमृत में देवताओं का नंबर था, राक्षस टूट पड़े। क्योंकि निशाचर शक्ति, जैसे आज का राक्षस कौन? आज का राक्षस इस्लाम। आज का राक्षस इस्लाम है। जैसे जबरदस्ती तलवार के बल पे गले काट देना, धर्मांतरण कराना, थूक देना, मूत देना, जबरदस्ती टारगेट करना। आज से 100 वर्ष पहले 6 कंट्री थे, आज 58 कंट्री है। क्या वहाँ पर इस्लाम, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी कहाँ चले गए? जमीन निकल गए, आसमान खा गए। तो ये राक्षसों प्रवृत्ति वाली ये धर्म है इस्लाम। तो उनके लोग तो इस प्रकार से कहेंगे कि कुंभ क्षेत्र हमारा है, यहाँ पर जो है ये बर्फ की ज़मीन है। तो इसके नाते वो हिंदुओं को कह रहे हैं कि अभी भी जग जाओ, नहीं तो एक दिन कहेंगे पूरा भारत हमारा है, तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा। आप सब लोग हिंदुओं को जागने की बात कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को मजबूत करने की बात करें। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, एकता का संदेश दिख रहा है। लेकिन कुछ लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, विभेद की बात कर रहे हैं वोट बैंक के लिए, क्या कहेंगे उन लोगों? जाति जनगणना करो ना, जाति जनगणना के हम विरोधी नहीं है। सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, सिर्फ हिंदुओं की जाति जनगणना क्यों? ईसाई का क्यों नहीं? इस्लाम का क्यों नहीं? इस्लाम में 72 फिरके हैं, 1700 जातियां हैं, नाई है, धोबी है, मोची, उनकी भी जनगणना होनी चाहिए ना। ईसाई में 1400 जातियां हैं, उनकी यहाँ अलग अलग सिस्टम है कि ये मरने के बाद भी तय करते हैं यहाँ दफनाए जाएंगे ये, यहाँ दफनाए जाएंगे ये। हमारे यहाँ क्या होता है? सबका एक ही है, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर। इनके यहाँ मस्जिदों में नेम प्लेट लगे होते हैं, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग इस मस्जिद में जाएगा, ये वर्ग, ये वर्ग, ये वर्ग इस मस्जिद में जाएगा। कुंभ में देख लो, सब एक घाट पे स्नान कर रहे हैं, सब आ रहे हैं, जात पात पंथ मजहब कुछ नहीं, हिंदू हैं तो आओ। मंदिर में कहीं लगा है क्या कि ये फला फला जात के ही मंदिर में आएंगे? सब एक लाइन से जा रहे हैं, सब एक साथ जा रहे हैं। तो इसके नाते खूब आप जाति जनगणना कराओ, लेकिन सभी धर्मों का, सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं। हिंदुओं को बांटने की, जाति के नाम पे साजिश करना बंद कर दो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। सब लोग आ रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन उसी स्नान को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं कि जो लोग गंगा में पवित्र स्नान कर रहे हैं उससे गरीबी नहीं दूर हो रही। तो आखिर इस तरह की बातें बार बार क्यों? उनके मित्र हैं 2 लौंडे की जोड़ी,
जो आए थे, कोई अभी भाई बता रहा था कि उन्होंने 11 डुबकी लगे लेकिन उनके मत्थे नहीं डूबे। जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करते उनकी मूर्ति यहाँ लगाकर राजनीति उसको लेकर भी आपकी एक टिप्पणी थी, बड़ा विवादित हुई। उसको लेकर ट्रोल किया गया कि राजू दास गिरफ्तार हो। तो आपने जो कहा उस पर अभी भी कायम हूँ। राजू दास, देखो राजू दास को फांसी दे दो। देखो, राक्षसों की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। जो राम भक्तों की हत्यारा हो, जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी करे, उसको भगवान मानकर पूजा करे। ये कहे कि आप कुंभ आइए और पीडीए का भगवान का दर्शन करिए। जब राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया तो सबसे ज्यादा मरने वाले पीडीए के लोग थे। तब पीडीए का भगवान कहां चला गया था? अब तो पीडीए से उनको वोट बैंक उनका ठीक हो रहा है ना। नहीं, कौन वोट देता है ऐसे राक्षसों को? पिछले लोकसभा चुनाव में तूने काफी चीजें जीरो है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये सब राक्षस है, कालनेमी टाइप के लोग हैं, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। जब इनकी शासन सत्ता रहता है तो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली चल गए थे। एक महात्मा के पास बैठे थे, उसी महात्मा को पीट पीट के समाजवादी सरकार में पुलिस बैंड में भरा था और जाकर दांत खिसोर कर उनके चरण में बैठे थे। अरे किस मुंह से ये लोग जाते हैं, शर्म भी नहीं लगता है। एक तरफ सिर्फ टोपी की बात करना, इस्लाम की बात करना, इस्लामिक संस्कृति की बात करना और हिंदुओं को टारगेट करना है। आप बताओ, स्वामी जैसे लोग नारा देते थे, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्या हम वो दिन भूल गए? हम भूलने वाले नहीं। राजू दास कभी भूलते नहीं। राजू दास मरते दम तक ऐसे सनातन विरोधियों से लड़ते रहेंगे। उसके लिए प्राण देना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। हम तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार थे। हमारे बारे में लोगों ने खूब टिप्पणी किया। मेरी देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग कितने राक्षस हैं। रुद्राक्ष की माला पहने, कंठी पहने और मेरी फोटो दूसरा भी जला सकते थे, दूसरे पे मूछ सकते थे। चंदन लगाए, सारे माले पे उन लोगों ने पेशाब किए हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। ये सनातन की बात करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर की बात करते हैं। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है यार, कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति बोला नहीं। अरे ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे दौड़ा कर गोली मार देना चाहिए था। जो लोग रुद्राक्ष पर मूत रहे थे, थूक रहे थे। हिंदुस्तान में रुद्राक्ष पे मूता जाएगा, थूका जाएगा। भारत देश में, संतों की देश में, और वो हिंदुत्व की बात करता है। वो नालायक संतों के चरण में जाकर कालने में बैठता है और उसके पार्टी के लोग संतों के ऊपर मूतते और थूकते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे लोगों को आप लोग लगातार संदेश दे रहे हैं यहाँ से। हम हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। राजू दास के पास अपना कुछ नहीं है। अपना सनातन है, संस्कृति है, हिंदुत्व है। इसके लिए लड़ते और मरते हैं। मैं भी जिस जगह से जुड़ा हूं, लाखों लोग दर्शन और पूजन करते हैं, पैर दबाने के लिए परेशान रहते हैं। मैं मस्त रहता, बाहर नहीं निकलता। लेकिन क्यों लड़ता हूं, क्यों झगड़ता हूं, क्यों संघर्ष करता हूं? और भी लोग तो थे। किसी ने मुल्ला मुलायम के बारे में ऐसा शब्द नहीं बोला। राजू दास ही क्यों डटे, राजू दास ही क्यों आगे आ रहे हैं? इसलिए क्योंकि हम नागा साधु हैं। नागाओं का काम है सनातन को बचाना, संस्कृति को बचाना, और हमारी सनातन संस्कृति बचे रहे। निहत्थे राम भक्त जब सीने पे गोली खा रहे थे, कालनेमी मुल्ला मुलायम सिंह हंस रहा था, गोली चलवा रहा था। आज संतों की नगरी में, महाकुंभ में, जहां से एक संदेश जाना चाहिए, किसका? स्वाध्याय का, अध्याय का, सनातन का, संस्कृति का, हिंदू का, हिंदुत्व का, और हिंदू विरोधी का मूर्ति लगे। और उन भगवा वस्त्र में राक्षसों से मैं पूछना चाहता हूं, जो वहां जाकर मत्था टेक कर रो रहे थे जब निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी कर रहा था, जब कह रहा था कि यहाँ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ तुम जैसे भगवा का अपमान करने वाले, चंदन और कंठी पहनने वाले कालनेमी राक्षस बाबाओं, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। ये थे अयोध्या में जो हनुमान मंदिर है उसके जो महंत हैं राजू दास, जिन्होंने कई विषयों पर हमसे बात की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।